कथनी और करनी में अंतर। शिक्षाप्रद कहानी। सुच्चा मल हमारी कॉलोनी के दूसरे ब्लॉक में रहते थे। हर रोज मॉर्निंग वॉक पर उनसे मुलाकात होती थी। कई लोगों की मंडली बन गई थी। सुबह कई मुद्दों पर बातें होती थी, लेकिन बातों के सरताज सुच्चा मल ही होते थे। देश दुनिया का ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता था जिस पर वे बात ना कर सकें। उस पर किसी दूसरे की सहमति असहमति के कोई माने नहीं होते थे, क्योंकि वे अपनी बात लेकर अड़ जाते थे। उनकी खुशी के लिए बाकी चुप हो जाते थे। बड़ी बात यह थी कि वे सेहत के मामले में हमेशा फिक्रमंद रहते थे। एकदम सादे खानपान की वकालत करते थे। मोटापे से बचने के कई उपाय बताते थे। दूसरों को डाइट चार्ट समझा देते थे। इतना ही नहीं, अगले दिन चार्ट लिखित में पकड़ा देते थे। फिर रोज पूछना शुरू करते थे कि चार्ट के अनुसार खानपान शुरू किया कि नहीं। हालांकि वे खुद भी थोड़ा थुल थे, लेकिन वे तर्क देते थे कि यह मोटापा खानपान से नहीं बल्कि उनके शरीर की बनावट ही ऐसी है। एक दिन सुबह मुझे काम से कहीं जाना पड़ा। वापस आया तो रास्ते में सुच्चा मल मिल गए। मैंने स्कूटी रोक दिया। उनके हाथ में लहराती प्लास्टिक की पारदर्शी थैली को देखकर मैं चौंका। चौंकाने का दायरा तब और बढ़ गया जब उसमें ब्रेड व बड़े साइज में मक्खन के पैकेट पर मेरी नजर गई। मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि सुच्चा मल की बातें मुझे अच्छे से याद थी। उनके मुताबिक वे खुद भी फैटी चीज़ों से हमेशा दूर रहते थे और अपने बच्चों को भी दूर रखते थे। इतना ही नहीं, पॉलीथीन के प्रचलन पर भी कुछ रोज पहले ही उनकी मेरे साथ लंबी चौड़ी बहस भी मुझे याद थी। वे पारखी इंसान थे। मेरे चेहरे के भावों को उन्होंने पलक झपकते ही जैसे परख लिया और हंसते हुए पिन्नी की तरफ इशारा कर बोले, क्या बताऊं भाई साहब, बच्चे भी कभी कभी मेरी मानने से इनकार कर देते हैं। कई दिनों से पीछे पड़े हैं कि ब्रेड बटर ही खाना है, इसलिए आज ले जा रहा हूँ। पिता हूँ, बच्चों का मन रखना भी पड़ता है। अच्छा किया आपने, आखिर बच्चों का भी तो मन है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। नहीं ब्रजमोहन, आपको पता है मैं खिलाफ हूँ इसके। अधिक वसा वाला खानपान कभी कभी मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। आखिर बढ़ते मोटापे से बचना चाहिए। वह तो श्रीमती जी भी मुझे ताना देने लगती थी कि आखिर बच्चों को कभी तो ये सब खाने दीजिए, तब जाकर लाया हूँ। थोड़ा रुक कर वे फिर बोले, एक और बात। क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा तो वे नाखुशी बोले अंदाज में बोले, मुझे तो चिकनाई युक्त चीजें हाथ में लेकर भी लगता है जैसे पेट बढ़ रहा है। चिकनाई तो दिल की भी दुश्मन होती है। भाई साहब, आइए आपको घर तक छोड़ दूं। मैंने उन्हें अपने स्कूटर पर बैठाकर इशारा किया तो उन्होंने सख्त लहजे में इनकार कर दिया। नहीं जी, मैं पैदल चला जाऊंगा, इससे पेट घटेगा। आगे कुछ कहना बेकार था, क्योंकि मैं जानता था कि वे मानेंगे ही नहीं। लिहाजा मैं अपने रास्ते चला गया। 2 दिन सुच्चा मल मॉर्निंग वॉक पर नहीं आए। एक दिन उनके पड़ोसी का फोन आया। उसने बताया कि सुच्चा मल को हार्ट अटैक आया है। एक दिन अस्पताल में रहकर घर आए हैं। अब मामला ऐसा था कि टेलीफोन पर बात करने से बात नहीं बनने वाली थी। घर जाने के लिए मुझे उनकी अनुमति की जरूरत नहीं थी। यह बात इसलिए क्योंकि वे कभी भी किसी को घर नहीं बुलाते थे, बल्कि हमारे घर आकर मेरी पत्नी और बच्चों को भी सादे खानपान की नसीहत दे जाते थे। मैं दोपहर के वक्त उनके घर पहुंच गया। घंटी बजाई तो उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपना परिचय दिया तो वे तपाक से बोली, अच्छा, आइए भाई साहब, आपका इस बार जिक्र किया था। इन्होंने पॉलीथीन इस्तेमाल करने वाले ब्रजमोहन है ना आप? जी भाभी जी। मैं थोड़ा छेप सा गया और समझ भी गया कि अपने घर में उन्होंने खूब हवा बांध रखी है हमारी। सुच्चा मल के बारे में पूछा तो मुझे अंदर से ले गई। सुच्चा मल डाइनिंग रूम में कोने में एक दीवान पर पसरे थे।
मैंने नमस्कार किया तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। चेहरे के भाव से लगा कि उन्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। हालचाल पूछा। बहुत अफसोस हुआ सुनकर, आप तो इतना सादा खान पान रखते हैं, फिर भी यह सब कैसे हो गया? चिकनाई की वजह से जवाब सुच्चामल के स्थान पर उनकी पत्नी ने थोड़ा चिढ़ कर दिया। तो मुझे बिजली से झटका लगा क्या? कैसे रोकूं? अब इन्हीं भाई साहब, ऐसा तो कोई दिन ही नहीं जाता जब चिकना ना बनता हो। कढ़ाई में रिफाइंड परमानेंट रहता है, कोई कमी ना हो, इसलिए कनस्तर भी एडवांस में रखते हैं। उनकी बातों पर एकाएक मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन भाभी जी, ये तो कहते हैं कि चिकनी से दूर रहता हूँ। रहने दीजिए भाई साहब, बस हम ही जानते हैं किचन में दालों के अलावा आपको सबसे ज़्यादा डब्बे तलने भूनने की चीज़ों से भरे मिलेंगे। बेसन का 10 किलो का पैकेट 15 दिन भी नहीं चलता। बच्चे खाएं या ना खाएं, इनको ज़रूर चाहिए। बारिश की छोड़िए, आसमान में थोड़े बादल देखते ही पकौड़े बनाने का फरमान देते हैं। यह सब सुनकर मैं हैरान था। सुच्चामल का चेहरा देखने लायक था। मन तो किया कि उनकी हर रोज होने वाली बड़ी बड़ी बातों की पोल खोल दूं, लेकिन मौका ऐसा नहीं था। सुच्चामल हमेशा के लिए नाराज भी हो सकते थे। यह राज भी समझ आया कि सुच्चामल अपने घर में हमें शायद पोल खुलने के डर से क्यों नहीं बुलाना चाहते थे। इस बीच डॉक्टर चेकअप के लिए वहां आया। डॉक्टर ने सुच्चामल से उनका खान पान पूछा तो वह चुप रहे, लेकिन पत्नी ने जो डाइट चार्ट बताया वह कम नहीं था। सुच्चामल सुबह मॉर्निंग वॉक से आकर दबा कर नाश्ता करते थे। हर शाम चाय के साथ भी उन्हें समोसे चाहिए होते थे। समोसे लेने कोई जाता नहीं था, बल्कि दुकानदार ठीक 5:30 बजे अपने लड़के से 4 समोसे पैक कराकर भिजवा देता था। सुच्चामल महीने में उसका हिसाब करते थे। रात में भरपूर खाना खाते थे। खाने के बाद मीठे में आइसक्रीम खाते थे। आइसक्रीम के कई फ्लेवर भी फ्रिज में रखते थे। मैं चलने को हुआ तो मैंने नजदीक जाकर समझाया, चलता हूँ सुच्चामल, अपना ध्यान रखना, ठीक है? चिकने से परहेज करके सादा खान पान ही कीजिए। मैं तो सादा ही। उन्होंने सफाई देनी चाहिए, लेकिन मैंने बीच में ही उन्हें टोक दिया। रहने दीजिए, तारीफ सुन चुका हूँ। डॉक्टर साहब को भी भाभी जी ने आपकी सेहत का सारा राज बता दिया है। मेरी इस सलाह पर वे मुझे पुराने प्राइमरी स्कूल के उस बच्चे की तरह देख रहे थे जिसकी मास्टर जी ने सबसे ज्यादा धुनाई की हो। अगले दिन मॉर्निंग वॉक पर गया तो हमारी मंडली के लोगों को मैंने सुच्चामल की तबीयत के बारे में बताया तो वे सब हैरान रह गए। कैसे हुआ यह सब? एक ने पूछा तो मैंने बताया, अजी खान पान की वजह से। एक सज्जन चौंक कर बोले, क्या इतना सादा खान पान करते थे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अजी काहे का सादा? मेरे अंदर का तूफान रुक न सका और सबको हकीकत बता दी। मेरी तरह से भी सुनकर हैरान थे। सुच्चामल छिपे रुस्तम थे। कुछ दिनों बाद सुच्चामल मॉर्निंग वॉक पर आए, लेकिन उन्होंने खान पान को लेकर कोई बात नहीं की। 1-2 दिन वे बोझिल और शांत रहे। अचानक उनका आना बंद हो गया। एक दिन पता चला कि वे दूसरे पार्क में टहल कर लोगों को अपनी सेहत का वही ज्ञान बांट रहे हैं जो कभी हमें दिया करते थे। हम समझ गए, सुच्चामल जैसे लोग ज्ञान की गंगा बहाने के रास्ते बना ही लेते हैं। यह भी समझ आ गया कि कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। सुच्चामल से कभी कभी मुलाकात हो जाती है, लेकिन अब सेहत के मामलों पर नहीं बोलते थे। दोस्तों, हमें दूसरों को नसीहत देने से पहले उस चीज़ पर खुद अमल करना चाहिए। धन्यवाद।